So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aditya Ratta and you are watching Talk Traveler. So आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जो कि इस कार को आज से नहीं पिछले 20 सालों से इतने ज़्यादा इसका इंजन है फेमस है फॉर इट्स रिलायबिलिटी, फॉर इट्स स्मूथनेस एंड मिडिल क्लास फैमिली घर में ना इस ब्रांड की कार्स को एक वो माना जाता था कि अगर ये बंदा सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि उसने ये अचीव कर लिया है। एंड आई गेस कि ये लोग अब समझ गए होंगे मैं कौन से ब्रांड की तरफ बात कर रहा हूँ। द ब्रांड इज नन अदर देन होंडा। एंड जो इनका सीवीटी है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है। लाइक अगर आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए एंड एवरेज चाहिए एंड आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए तो सीवीटी लो एंड काम खत्म करो। ऐसा हिसाब किताब है क्योंकि अंधा ट्रस्ट है लोगों को आज भी इनके सीवीटीज में, इनके इंजन में। कार इज नन अदर देन होंडा एलिवेट। ये होंडा की अभी तक की अगर मार्केट में देखा जाऊँ ना फर्स्ट ऐसी एसयूवी जो नए मार्केट में उतारी है। आई नो कि गाड़ी जो थोड़ा लेट आई है मार्केट में, क्रेटा सेगमेंट में 2015 से आ रखी है एंड और भी सेल्टॉस है, बड़े सारे इसके राइवल्स आ चुके हैं। 2022 में ग्रैंड विटारा भी आ गई थी एंड इसके बड़े सारे जो राइवल्स है वो मार्केट में बहुत पहले आ चुके हैं। होंडा इसको बहुत ज्यादा लेट लाई है, 2023 में होंडा ने इसको लॉन्च किया था। बट इस कार का अगर चाहे मैं इसके लुक्स की बात करूँ, चाहे इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, होंडा ने थोड़ा लेट आया। बट जब ये होंडा ये कार को लेके आए हैं ना, सेगमेंट में नंबर 1 चीजें सबसे ज्यादा इसी कार के अंदर लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस कार। कमिंग टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द कार, कार के अंदर आपको एलईडी हेडलैम्प्स एंड एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। एंड हेडलैम्प की अगर बात करूँ ना, आपको 2 चैनल का सेटअप मिलता है। वन इज फॉर द हाई बीम एंड वन इज फॉर द लो बीम। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इस कार को थोड़े दिन चलाया है, ज़्यादा नहीं चलाया, थोड़ा दिन चलाया। बट मुझे लाइट वाइज रात के टाइम मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड जो स्प्रेड है कार का हाई बीम का वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि लो बीम थोड़ी सी कम है, बट हाई बीम जब जैसे आप करते हो ना उसका स्प्रेड इतना अच्छा है कि आपको सारी चीज़ें वहीं आपकी सॉल्व हो जाती है। एंड जो फॉग लैम्प्स है वो भी अच्छे खासे लाइक स्प्रेड होते हैं। लाइक यूजुअली कार्स के जो फॉग लैम्प होता है ना कुछ ऐसे की तरफ होता है, इसके थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा और ज्यादा स्प्रेड है नॉर्मली से। लाइक जैसे कोई फॉग होती है या नीचे पॉट होल्स है कुछ रात के टाइम अगर एक्स्ट्रा कम चल रहा है फॉग लैम्प और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दो तो आपको और अच्छी विजिबिलिटी बन जाती है। एंड अगर मैं कार की क्रोम ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कार के अंदर आपको क्रोम ट्रीटमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है आगे। लाइक यहाँ पे हेडलैम्प्स के ऊपर है, ग्रिल के ऊपर है एंड यहाँ नीचे भी थोड़ा थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है। एंड ऑल्दो अगर आप एज एन एसेसरीज अगर आप एसेसरीज भी लगवाना चाहो तो होंडा से आपको और भी आगे यहाँ पे ग्रिल्स के लिए साइडों में भी क्रोम्स के वो मिल सकते हैं। दैट इज सब्जेक्टिव। बट आगे से जो मोर अलग से अगर कार के लुक की बात करूँ ना, जो आपको कार के अंदर यहाँ पे कट मिलता है, स्ट्रीमलाइन प्रॉपर कट मिलता है बोनेट के अंदर ऊपर, वो एक कार को बहुत माचो लुक बनाता है। जो उसका डिजाइन है ना, जो बोनेट जिस तरह से का डिजाइन किया गया है इतना बड़ा, आपको लगता है कि बहुत कोई ऐसे कोई कॉम्पैक्ट साइज या मिड साइज एसयूवी नहीं है, ये थोड़ी बड़े सेगमेंट की एसयूवी लगती है। एंड दैट्स व्हाट होंडा अचीव्ड कि उन लोगों ने उनका एक गोल था कि कार को थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाना, कि बस कि लुक वाइज गाड़ी ज्यादा बड़ी लगे। यहाँ नीचे से बात करूँ तो कार के अंदर आपको प्रॉपर यहाँ पे एक स्किड प्लेट दी जाती है। एंड ये स्किड प्लेट का ना बड़ा यूजफुल फीचर है। जैसे किसी मड़ी एरिया में जाना, कोई नीचे कार ऐसा लगने का नहीं है, बड़ी ना थोड़ा ऑफ रोड टाइप, हल्का सा, ज्यादा नहीं बट हल्का फुट आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई फुल साइज एसयूवी टाइप सी है, बिकॉज स्किड प्लेट्स दी हुई है। और जो ये चीज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्मर किट जो होंडा आपको प्रोवाइड करती है। एंड आई कैन नॉट से द कॉस्ट बिकॉज हर जगह अलग अलग कॉस्टिंग है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बट ये साइड से बड़ा यूजफुल फीचर है। कई बार की कार नहीं खड़ी है साइड से, कई बार हो जाता है कि टच हो जाती है, स्पेशली प्लेसेस लाइक दिल्ली एनसीआर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ईजी है कि कार यहाँ से टच हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। एंड इफ यू प्लान टू बाय एलिवेट, आप ये चीज कंसिडर कर सकते हो लाइक यू वांट इट और नॉट। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार लुक खराब कर रहा है, कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ यार लुक इनहांस कर रहा है। जैसे मेरा मानना है कि यार थोड़ा ना एसयूवी कुछ ज्यादा बना देता है। लेट्स टॉक अबाउट साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। कार के अंदर आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, विच इज द एमआरएफ वॉन्डर टायर्स। एंड ये जो एमआरएफ वॉन्डर टायर्स, दीज आर द ऑल टेरेन टायर्स। अगर आप जेड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको एमआरएफ के वॉन्डर ही मिलेंगे। एंड वीएक्स में कोई अलग ब्रांड मिलता है पोलो, बट जो जेड है उसमें स्टैंडर्डाइज एमआरएफ वॉन्डर ही मिलते हैं, विच आर द ऑल टेरेन टायर्स। अभी मैंने कार को ज्यादा चलाया नहीं तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट जो राइड क्वालिटी है थोड़ी सी बम्पी है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी बम्पी है। एंड हर कार का नेचर अलग अलग होता है, तो थोड़ी सी इसकी बम्पी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हाँ गड्ढों में आपको फील होगा, बट हाँ थोड़ा सा बम्पी है। और जो चीज है वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। एंड अदर देन दैट जो उसके एलॉयज है, ये बिल्कुल सेम एलॉयज मुझे भी वैसे लगता है 2017 होंडा सिटी में आते थे। एंड होंडा की जो अलग अलग गाड़ियों पहले भी आते थे, ये बिल्कुल वही सेम डायमंड टाइप लगते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है। बट मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होंडा को और कोई फ्रेश अपडेट लाना चाहिए था, एलॉयज के साथ थोड़ा और चेंजेस हो सकते थे। बट
स्टिल इट लुक्स एलिगेंट। ऐसा नहीं कुछ, कई बार क्या होता है कंपनीज जैसे होती है अलॉय में ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा काम कर देती है, होंडा ने उस चीज़ में वहाँ बहुत सेफ प्ले किया है, एक एलिगेंट सा डिज़ाइन देते हैं एंड होंडा इज़ नोन फॉर द एलिगेंसी, एलिगेंट, क्योंकि इनकी जो भी चीज़ होगी ना फालतू नहीं होगी, ओवर नहीं होगी, जो टू द पॉइंट चीज़ है वो वही करके देंगे आपको। एंड साइड से हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एसेसरी लगा रखी है विच बैजेस एलिवेट एंड दिस आल्सो लुक्स वेरी कूल। अगर यहाँ से अगर देखोगे ना, एक बढ़िया आपको एक लुक प्रोवाइड करती है कार का। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द ORVMs, ORVMs की शेप बड़े लोगों को इसकी थोड़ी ऑड लगती है एंड आई फील कि हाँ हो सकती है कि ऑड हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ना इसके जो ORVMs है, यूजुअली कार के ORVMs होते हैं दे आर प्लेस्ड ओवर हियर, बट इसके वो डोर पे यहाँ पे प्लेस्ड है, so उससे क्या होता है जो ब्लाइंड स्पॉट है, मैं अंदर आपको जब अंदर जाएंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा, बट अब मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, यहाँ का जो भी चीज होता है आप बड़ी इजीली यहाँ से ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हो, जबकि यहाँ पे अगर वो होता है तो आपको यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट क्लियर होता है। तो यहाँ पे होंडा ने क्या किया कि अगर ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उन्होंने ORVM को यहाँ किया है। एंड अगर होंडा सिटी 5th जनरेशन भी देखोगे तो उसमें भी ORVM आपको यहीं पे ही मिलेंगे। रश यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, अगर आप VX वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको बॉडी कलर लेंगे, बट इसमें आपको प्रॉपर क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, इट इज फ्रॉम द कंपनी, कोई एसेसरी नहीं है। यहाँ पे जो एसेसरी सेकंड एसेसरी है, दीज आर द डोर वाइजर्स। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है वो ये कि इस कार के अंदर आपको अगर कार लॉक करनी है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, बट इफ आई हैव टू ओपन द कार आई डोंट हैव टू प्रेस दिस अगेन, आई हैव टू जस्ट पुट माई हैंड, की मेरे पॉकेट में होनी चाहिए, आई जस्ट हैव टू पुट माई हैंड एंड कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। एंड अगर मैं दरवाजे की बात करूँ ना यार, दरवाजे मेरे को उतने ज्यादा हैवी नहीं लगते, बट या आपको कोई कार 5 स्टार रेटेड है तो आपको सेफ्टी के मामले में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। सो अब मैं कार के थोड़ा बहुत साइड के बारे में और बताऊं तो यहाँ पे आपको कार को ब्लैक क्लैडिंग एंड यहाँ पे आपको बॉडी कलर की क्लैडिंग मिल जाती है, एंड जो ये बॉडी कलर क्लैडिंग है वो सिर्फ आपको ZX वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी। अगर आप इससे नीचे का वेरिएंट लोगे तो ये भी आपको ब्लैक ही मिलेगा। एंड ऐसा होंडा ने इसलिए किया कि मैं भी थोड़ा सा कि जो ZX वेरिएंट है उसको थोड़ा ज्यादा और क्लासी एंड प्रीमियम रखने के लिए, बट आई गेस कि होंडा को ये सारे वेरिएंट में स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए था, कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। एंड रेस्ट वाले तो साइड से अगर कार को अगर हम देखें ना, ये कार आपको दूर से बहुत बड़ी लगती है, बट पास आकर तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये इतनी ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट आप सिटी में अच्छे से इसको ड्राइव कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट होंडा प्लेड फॉर, कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि दूर से आपको लगे कि आपको बड़ी गाड़ी आ रही है तो आप एलिवेट को कंसिडर कर सकते हो। एंड चाहे वो इसके डोर्स का हैंडल की क्वालिटी हो, चाहे बाहर कोई भी छोटी छोटी चीज़ों की जैसे ही क्वालिटी हो, वहाँ पे कहीं भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं लगता। ऑल दो अंदर में थोड़े बहुत चीज़ें लगता है जो क्वालिटी जहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज है, बट बाहर से कुछ भी चीज़ों में होंडा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सारे पॉजिटिव्स के बारे में बात कर ली है तो एक नेगेटिव के बारे में भी क्यों ना बात कर ली जाए, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, एंड दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके हिसाब से क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी। सो मेरे हिसाब से एक चीज़ जो मुझे लगती है कि थोड़ी सी डाउन सही चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट टायर के अंदर, बट जो पीछे का टायर है, रियर टायर, वहाँ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड जो इसके कंपेटिटर्स है, क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, इन सब में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है। ऑल द ब्रेकिंग में मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगे कोई कॉम्प्रोमाइज है, जहाँ मैं पेडल दबाऊँ वहाँ पे रिस्पॉन्स करती है कार, बट स्टिल डिस्क ब्रेक थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते थे। एंड अगर आप 2 डिस्क दे रहे हो एंड एट अ प्राइस ऑफ 18 लाख रुपीज, 18 to 19 लाख रुपीज, आई वांट कि कार के चारों टायर में डिस्क ब्रेक ही मिले मुझे। सो कार पीछे से कुछ आपको ऐसी दिखती है, यहाँ पे आपके टेल लैम्प्स आपको थोड़े कनेक्टेड टेल लैम्प्स जैसे लगते हैं, ऑल्दो बट दीज आर नॉट कनेक्टेड टेल लैम्प्स, लाइट टेल लैम्प सिर्फ यहीं तक है, दिस डज नॉट ग्लो। बट होंडा यार, क्योंकि बिकॉज अब ट्रेंड आ चुका है, क्रेटा में भी आपको मिलते हैं, ग्रैंड विटारा हो गई, वहाँ से भी आपको कनेक्टेड टाइप्स मिल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द डिज़ाइन अगर ये भी ग्लोइंग मिल जाता तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपको यहाँ पे रेयर में वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाते हैं विच कम फ्रॉम VX वेरिएंट। एंड पीछे से कुछ कार का कुछ ऐसा आता है, डीज रिफ्लेक्टर डज नॉट ग्लो, यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको कार के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड कोई भी कार के अंदर कुछ ऐसा कोई फेक एग्जॉस्ट टाइप जैसे क्रेटा में आता है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक जो एग्जॉस्ट इसका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको IV टेक की बैजिंग मिल जाएगी, एंड दिस इज द बैजिंग ऑफ होंडा एलिवेट। एंड और पीछे से अगर मैं कार का कुछ लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ से कार बड़ी सोबर लगती है, आगे से वो मैच्योर लगती है, यहाँ से बड़ी एलिगेंट लगती है, एक डिसेंट लगती है ना। एंड आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ी स्टाइलिश कार लग रही है, जैसे कि हम लोगों को पसंद है कि बिल्कुल, अगर हम जैसे मिडिल क्लास बंदा है वो कार लेने जा रहा है, वो उसको चाहिए कि यार एलिगेंट लुक हो कार का, थोड़ी बहुत माचो भी लगे, एंड एक क्लासी टाइप प्रीमियम कार का आपको लुक आए, एंड एलिवेट हमें पूरा सही से बैठती है। सो दिस इज द रिवर्स कैमरा ऑफ द कार,
एंड इसमें एक छोटा सा कैच है जो मैं आपको अंदर जब बैठ के बताऊंगा. सो नाउ लेट्स चेक द बूट. ऑल्दो मैं इसकी बात करूँ तो डोर्स थोड़े से लाइट है, बट दिस इज मॉडरेटली हैवी. अदर देन अगर मैं इसको क्रेटा से उससे कंपेरिजन करूँ, थोड़ा सा भारी लगता है. ऑल्दो क्रेटा की सेफ्टी रेटिंग नहीं है ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट क्रेटा में थोड़ा ज्यादा भारी फील होता है. सो दिस इज द 458 लीटर्स बूट स्पेस ऑफ द कार. 458 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज द हाईएस्ट इन सेगमेंट. एंड इस कार के अंदर आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस मिलती है, चाहे वो ग्रेटा हो चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, सबसे ज्यादा स्पेस आपको एलिवेट के अंदर मिलती है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कार कि आपको स्पेस चाहिए, एक फैमिली का जिसमें आप ट्रिप पे जा सको, सब कुछ कर सको, सो एलिवेट कैन बी द वन, बिकॉज आपको अच्छे खासा बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छे खासा आपको सूटकेस भी इसके अंदर आ जाएंगे. तो दिस वाज द बैगेज गिवन टू मी बाय होंडा, जिसके अंदर आपको कोटिंग्स का बड़ा कुछ सामान मिल जाता है. इसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. एंड दिस वाज द अदर गिफ्ट गिवन बाय देम. अगर मैं इसे गिफ्ट के बारे में दिखाऊं, सो दिस वाज द हैमर कि इफ वी गेट स्टक तो ये हमें यूज कर सकते हैं. इसको मैं अंदर रखना चाहिए ऑल्दो, बट अभी रिव्यू के लिए मैंने इसको डिक्की में रख दिया था. सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार. कार पीछे आपको कुछ इंटीरियर ऐसा लगेगा पीछे से, अगर मैं दिखाऊं तो टैन कलर का आपको इंटीरियर मिल जाता है कार के अंदर, विच लुक्स एक्सट्रीमली प्रीमियम. एंड अगर आपको आगे का लुक चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा. सो नाउ लेट्स गेट मी इनसाइड द कार नाउ. सो नाउ आई एम इनसाइड द एलिवेट नाउ. इसका कार के अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, तो इसको भी नीचे कर लेते हैं. और तो कोई जैसे ना कहीं बार कोई हुक टाइप्स मिल जाता है, वो इस कार के आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल रह सकता है. बट अब मैं आपको दिखाऊँ, मेरी हाइट है 5'9.5", एंड ये जो आगे सीट है समवेयर अराउंड 6 फीट के बंदे के हिसाब से हो रखी है. सो उसके हिसाब से दिखाऊँ तो होंडा ने क्या कर रखा है सीट्स के साथ, ये सीट्स को थोड़ा सा ऐसे कट कर रखा है. अब अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा सीट जो थोड़ी कट है, इससे क्या होगा, जो लेग स्पेस है मेरा वो बहुत ज्यादा इनहांस हो गया. एंड जो जो फ्लोर है, ये फ्लोर सीधा नहीं है, ये फ्लोर थोड़ा सा एलिवेटेड. अगर आप देख पा रहे हो मेरे पैर थोड़े से एलिवेटेड है. वी आर सिटिंग इन एलिवेट एंड फुट का थोड़ा सा एलिवेटेड है. तो इससे क्या होगा, जैसे मेरे पैर को कंफर्ट है ना, ये देख पा रहे हो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया. एंड जैसे मैं ऐसे प्रॉपर आर्मरेस्ट में हाथ रख के और ऐसे अपना हेड रख के बैठता हूँ ना भाई, बहुत एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. होंडा इज नोन फॉर द कंफर्टेबिलिटी. एंड अगर आपको लगता है कि होंडा सिटी में ही आपको कंफर्ट मिलेगा, एलिवेट में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा. एंड इसके यहाँ बैठ के अगर आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं तो सुपर प्रीमियम. हाँ, होंडा आज से नहीं, 2007-8 से इनकी होंडा सिटी बिकनी शुरू हुई है. इंजन हो चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे कि फील की बात हो, सबसे ज्यादा बेस्ट है. एंड पहले जो होंडा सिटी जैसी गाड़ियां थी ना यार, वो एक उनके अंदर वो था कि मिडिल क्लास बंदे का सपना होता था कि हमने होंडा सिटी लेनी है, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर दैट टाइम. एंड आज भी होंडा ने उस लेगेसी को मेंटेन कर रखा है. ऑल्दो देयर वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स नाउ, बट स्टिल वो लेगेसी आज भी मेंटेन्ड है. ऐसा नहीं कहीं कहीं ये हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करती है, थोड़ी थोड़ी चीजों में कॉम्प्रोमाइज है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज में. राइट साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएंगे. एंड दीज आर द स्पीकर. यहाँ पे आपको जो मैं आपको कहता हूँ सेकंड नेगेटिव वो ये है कि थोड़ा बहुत जो वो किया है वो ये है, या देख पा रहे हो, ये बड़ा चीप लगता है मुझे. इसको देखो तो ऊपर बाकी का मैं इसको अपने एल्काजार से दूसरी गाड़ी से कंपेयर कर दूं तो बड़ा मुझे चीप लगता है. रेस्ट बट अगर जो ये चीज है, ये बड़ा सॉफ्ट टच है. बड़ी सारी गाड़ियों में से मेरे एल्काजार है, करेटा है, ग्रैंड विटारा है, वहां पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, बट इसमें ये चीज बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच है. तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हुए हो. चाहे अगर मैं इसकी भी बात क्यों ना करूँ, जब अपना हाथ रखते हो ना, आपको एक डिफरेंट ही कंफर्ट फील होता है. रेस्ट अगर आपको मैं सोचो कि 5 बंदों के लिए गाड़ी है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है, ऑल्दो 5 बंदे आ जाएंगे, फिफ्थ हेडरेस्ट भी आपको दिया हुआ है. बट आपको क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ. अगर मैं सपोज करो बीच में आके बैठ गया, मैं बीच में आके बैठ गया हूँ, तो ये एक तो मेरा पैर जो है थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, एंड जो सीट भी है ना नीचे से थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, तो उससे क्या होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा ही ऊपर बैठ गया. जो मेरे पास हेड स्पेस है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला है उसके लिए. एंड यहाँ बैठने के लिए मुझे थोड़ा सा हेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ मेरे को थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लेग को, बिकॉज इसके अंदर कोई रिक्लाइनिंग ऑप्शन नहीं देखा, तो होंडा ने पहले से एक रिक्लाइन लेवल पे सेट करके दी है. तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन में थोड़ा सा कहीं सेगमेंट नहीं बैठ रहा है. यहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्ट होता है, बीच में थोड़ा सा आपको हो सकता है इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, बट रेस्ट ये कार आपको ऐसी कुछ लगने वाली है. सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार नाउ. यहाँ से मैं कार दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बॉटल, लाइक बहुत बड़ी बॉटल नहीं है, बट एक डिसेंट साइज की बॉटल है, यही फिट आ सकती है. और एक लीटर की मैं ट्राई करूँ तो थोड़ा बहुत स्क्वीज होगी, अगर प्लास्टिक की भी तो पर आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे साइड से भी कुछ ऐसा लगता है, प्रॉपर सॉफ्ट टच ही मिलेगा आपको. दीज आर फॉर द विंडो कंट्रोल्स, विंडो चाइल्ड लॉक के लिए, लॉक एंड अनलॉक. एंड दीज आर फॉर द ORVMs. एंड यहाँ से कार कुछ आगे से ऐसी दिखेगी अपलोस्ट्री.
दे फील प्रीमियम, एंड यार एक प्रीमियमनेस उनको टच करके ना आपको फील हो जाती है। चाहे इसका हेडरेस्ट देखो थोड़ा सा यूनिक है, एंड बट मेरे को ऐसा लगा था थोड़ा यूनिक है तो क्या पता उसका कंफर्ट कुछ अलग हो, बट ये सिर्फ डिजाइन ही ऐसा सा है, बट इतना कंफर्ट को ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं कर रहा है। एंड यहाँ से कुछ आगे से आपको ऐसी लगने वाली है। कार के अंदर आपको मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, नो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, एंड यार आई फेल्ट कि यार इतने पैसे में थोड़े से चाहे ज़्यादा ले लेते पर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स तो दे सकते थे। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार। कार के अंदर बैठते ही भाई सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम चीज़ मुझे एक लगती है अदर देन, वो ही बटन। जैसे मैं कार का ब्रेक प्रेस करूंगा, ये बटन दबाऊंगा, ये रेड इल्यूमिनेट हो जाएगा। एंड कार की आवाज़ ही नहीं है, एंड जो इसका एनिमेशन है डिफरेंट लेवल। ये देखना भी प्रॉपर आपको एलिवेट बन के वेलकम करती है कार। सो मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें में होंडा ने बहुत बढ़िया काम किया है, बट कुछ कुछ जगह में होंडा ने थोड़ी बहुत वो भी किया कि यार ये चीज़ें दे सकते थे, वहाँ उन्होंने एक बड़ी कंजूसी की है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील की आपको राइट साइड में अडास कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कार के अंदर आपको लेवल 2 अडास मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कार कोलिजन अलर्ट, कॉलेज अगर सामने से कुछ भी होगा कार रुक जाएगी, बट सिर्फ फ्रंट की साइड से, क्रेटा में पीछे भी आता है, इन साइड में भी आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। इस कार में ऐसा नहीं, सिर्फ फ्रंट में ही आपको मिल जाता है। एंड जो अडास है इट इज कैमरा बेस्ड। यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसिंग मिली हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उतर के दिस इज द कैमरा फॉर अडास, एंड इसी की बेसिस पर कार आगे की जजमेंट्स लेती है कि कार को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको इतने मीडिया के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको अगर मैं होम पे जाऊँगा तो ये यहाँ पे आपको ये भी 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर मिला हुआ है, जिसमें आप बड़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे टेक्नोमीटर, फ्यूल एंड एवरेज, स्पीड एंड टाइम, जी मीटर, एंड सीट बेल्ट की वार्निंग, एंड सेफ्टी सपोर्ट। एंड सेफ्टी सपोर्ट में से मैं जाता हूँ ना, इसको इसी बटन से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको सेफ्टी के बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे द लेन डिपार्चर मिटिगेशन, पार्किंग सेंसर ऑफ करने का, एंड दिस इज द कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। कार को अगर कुछ आगे सेंसर होता है, कार अपने आप ब्रेक मार देगी। एंड एक बड़े इरिटेटिंग जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बार बार जैसे कार में बैठते हो अपने आप ही ऑन हो जाता है, एंड बार बार आपको स्पेशली कई बार आपको याद करके इसको ऑफ करना पड़ता है, बिकॉज अगर इंडिया जैसी जगह में ना, ऑल्दो डास इज समवॉट सक्सेसफुल, बट इतना नहीं है, बिकॉज ऑटो रिक्शा एकदम से कहीं भी आगे आ जाते हैं, कार बेफालतू की ब्रेक मार देगी, जिसकी ब्रेक है बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है। मेरे साथ थोड़ा हुआ था, जैसे मैं अभी कार को लेकर निकला, मैं नोएडा की किसी कॉलोनी में जा रहा था, एंड आगे से एकदम से ऑटो रुक गया, एंड लाइक वो ऑटो बहुत, एंड कार ने उसी टाइम ब्रेक मार ली, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कार, बट जो एक इफेक्ट था ना बहुत ऐसे कि मैं इतना ही आगे आ गया था, इतनी एब्रप्ट ब्रेकिंग थी, एंड लकीली पीछे कोई नहीं था, अगर होता तो कार ठुक जाती बड़े इजीली। तो ये चीज़ है कि मुझे बार बार इस चीज़ को बार बार यहाँ से इसको ऐसे क्लिक करके ऑफ करना पड़ता है। बट रेस्ट जो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आपको फीचर और टर्न ऑफ करने का वो नहीं मिलता, नहीं आप टर्न ऑफ कर सकते हो। रेस्ट दीज आर फॉर द टू कंट्रोल द मीडिया, एंड यहाँ पे आपको अलग से भी बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ से मैं इसको और ब्राइट कर सकता हूँ, होम पे जाने का बटन, बैक जाने का बटन, टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज, एंड यहाँ से टर्न ऑफ करने का बटन। एंड ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आज भी होंडा ने मैनुअल कंट्रोल्स दे रखी है, बिकॉज कंपनीज है बाकी वो क्या कर रही है, यहाँ से चीज़ें हटाई जा रही है, सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन का साइज बढ़ाती जा रही है, एंड वो सच बताऊँ ना बहुत हेडेक है। अभी आपका कोई बाई चांस स्क्रीन काम नहीं कर रही है, आप कुछ चला नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, एंड यहाँ पे होंडा ने बहुत सोचा है उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट मिल जाएगा, यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड यहाँ से अपना फैन ऊपर कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड यहाँ से आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड जो एसी की मैं बात करूँ ना, एसी बहुत बढ़िया है कार का। लाइक मैं एक दिन इसको जब लेके गया था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, एंड उसमें बहुत बढ़िया इसने एसी ने, लाइक मैं एक पे ही था, एंड जो टेम्परेचर था वो समवेयर अराउंड 20, एंड बैठते ही मुझे ऐसा हल्का सा मुझे कोई ऐसा वो रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि यार एकदम से इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड दिस इज द वो कि यहाँ पे आपको सॉफ्ट मिलता है, यहाँ पे आपको एक वुडनिश से फील मिलती है, आप देखोगे ना ये एक वुडनिश मिलती है, एंड दिस इज थोड़ा हार्ड प्लास्टर, ये आपको सॉफ्ट टच ही मिलेगा, एंड ये आपको एक वुडनिश फीलिंग मिलती है। एंड मेरे को ये था कि यार ये वुडनिश फीलिंग यहाँ के साथ थोड़ा साइडों में भी कहीं मिल जाती ना, जैसे यहाँ पे कहीं पे, तो वो भी बहुत प्रीमियम लगता। बट ये भी बुरी नहीं है, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। बट अगर आप VX लेते हो, ऐसे कोई नीचे का वेट लेते हो, तो यहाँ पे वो चीज़, ये चीज़ आपको ब्लैक मिलेगी। बट रेस्ट यहाँ पे कार कुछ आगे से अगर आपको वाइट उसमें दिखाऊँ तो कुछ ऐसी दिखेगी।
कार के यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, कार डज नॉट गेट अ पैनोरामिक सनरूफ, एक छोटी सनरूफ मिल जाती है बट डिसेंट साइज है, ऐसे भी कहूँगी बहुत छोटी है, डिसेंट साइज की सनरूफ आपको मिल जाती है। एंड यूजली मैं बोलूँ, मैं इतना कोई सनरूफ का फैन नहीं हूँ, मेरी अल्कजार में भी पैनोरामिक सनरूफ है, मैंने आज तक मुश्किल से 2 बार खोली है 1.5-2 साल के अंदर। तो मेरे को तो पैनोरामिक सनरूफ ना भी है, बट आज जो फर्स्ट टाइम कार ले रहे हैं उनके अंदर होता है कि यार हमें फीचर्स में ये भी चाहिए वो चाहिए, ये एक फीचर हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ में कि कार स्टैंड आउट कर जाए कि नहीं यार नहीं इसमें नहीं मिल रहा। अब बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस कार को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि पैनोरामिक सनरूफ नहीं, छोटी सनरूफ आती है। राइट, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है एंड दिस ऑल्सो वर्क्स एक्सट्रीमली वेल। एंड यहाँ पे आपको जितने भी सनरूफ का एंड टू कंट्रोल द लाइट्स उसके भी आपको मिल जाते हैं। ये कहूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर LED हेडलैम्प LED लाइट्स मिल जाते हैं। बट एक जो मेरी एक प्रॉब्लम, एक जो छोटा सा वो है ना कि पीछे आपको रीडिंग लैम्प्स की जगह एक बेसिक सा वो दे रखा है, जबकि होंडा सिटी 2017 में प्रॉपर एक रीडिंग लैम्प्स आते थे यार, एक वही अगर आप ऐड करते थे, बिकॉज दिस इज द ZX वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ थोड़ी चीज़ें निकाल, कुछ चीज़ें आपको स्टैंडर्डाइज रखनी ही चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, या अभी तो यहाँ पे मेरा माइक पड़ा हुआ है, बट अगर मैं इसको माइक हटा दूँ, यहाँ पे अपना फ़ोन प्लेस कर दूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे अभी ये ऑफ कर दिया, यहीं से मैं ऑन कर सकता हूँ। ये बहुत सही चीज़ है कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, अगर यू वांट टू यूज़ इट और नॉट। रेस्ट यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर्स यार ये इतने ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है, बिकॉज होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे कुछ भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, मुझे बार बार अपना हाथ ना ऐसे यहाँ डालना पड़ता है। कई बार ना वो थोड़ा वो होता है कि हल्का सा आपकी नज़र यहाँ जाती है, बट वही जैसे मेरी हल्का सा उसमें यहाँ पे है, तो मेरा हाथ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बस हाथ अब मुझे पता है यहीं पे है, मैं सीधा उसका हाथ ऐसे किया एंड आई कैन सिप वट एवर आई वांट। बट यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। इन रेस्ट जो सेकंड मुझे नेगेटिव लगता है वो ये मैनुअल हैंडब्रेक की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यार दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट इसमें हम दे सकते थे। एंड ये ब्लैक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक टर्न ऑफ है कि यार इधर ऐसा लगता है कि हम किसी नीचे के वेरिएंट में ही बैठे हुए हैं। एंड दिस इज द मेन USB ऑफ द कार, 7 स्पीड CVT। और जो CVT के अंदर गियर्स नहीं आते, दीज आर द लेवल्स, बट हाँ यहाँ को 7 स्पीड का DCP मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट मिल जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द अब मैं कुछ बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ आऊँगा। कार के अंदर आपको जब एम्बिएंट लाइटिंग देख रहे हो, इसका बटन आपको यहाँ मिल जाता है, एंड दिस डज नॉट कम फ्रॉम द होंडा। ये आपको होंडा ने एपेक्स के नाम से, नीचे के वेरिएंट्स में एपेक्स के नाम से, ऊपर के नाम पे कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। ये चीज़ आपको एम्बिएंट लाइटिंग 360 डिग्री दे रही है। एंड इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पता क्या है, एम्बिएंट लाइट्स की जो फिट है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले मुझे लग रहा था पता नहीं फिट होगी, पर ये देखो मैं आपको बहुत क्लोजली दिखाऊँ ना, कहीं कुछ बाहर नहीं निकल रहा, बहुत प्रॉपरली इन लोगों ने क्लीन तरीके से लगाई है। एंड दैट आई रियली लाइक कि ठीक है, एम्बिएंट लाइट इज़ द बेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लगाई है, वेरी गुड। बट जो यार एक चीज़ है जो मुझे इसका बड़ा वो आता है, वो है इस कार का 360 डिग्री कैमरा। अभी दिन में जो आप देख रहे हो इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, वेरी गुड। बट जैसी रात होती है ना, लेकिन डार्क एरिया में आप जाते हो, ये इसकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा भद्दी हो जाती है, वेरी सॉरी टू से, बट हाँ इतनी भद्दी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। एंड वही अगर मैं इसका इंडिकेटर, जैसे मैं इंडिकेटर दूँ, आई डोंट नो कि पता नहीं ये आगे के कैमरा क्यों दिखाता है। अगर इसका राइट का इंडिकेटर दूंगा तो ये आगे की तरफ दिखा रहा है। यूजुअली जो कार होती है उसको पीछे का बंदा जब इंडिकेटर दे रहा है उसको देखना कि पीछे क्या आ रहा है, तो ये आगे का क्यों दिखाते हैं। दिस इज द कैलिब्रेशन इशू। ऐसा सर मेरी एलिवेट के साथ नहीं, और भी मेरे ओनर से जिनसे मैंने बात की है उनकी में भी है कि दिस इज द कैलिब्रेशन इशू। अगर मैं अभी होंडा के पास लेके जाऊंगा, वो कर देंगे इसकी सेटिंग पीछे बिठा देंगे, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द डीलरशिप एंड। अगर मैं अभी लेफ्ट में दिखाऊँ ना, मेरे साइड वहाँ पे 2 कैमरे दिए हुए हैं। एक इस कार के अंदर को एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, विच कम्स फ्रॉम कंपनी फिटेड ही आता है। बट जैसे मैं दिखाऊं तो ये है कंपनी फिटेड, जिसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक मैं कहूँगा बहुत एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया है, बट उनके जो 360 डिग्री लगाया है उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये फिर भी कुछ बता देता है कि भाई क्या चल रहा है पीछे, बट कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं है, उससे ऐसे ही रहता है। एंड यार 18 लाख रुपए की गाड़ी में अगर आपको ऐसी आफ्टर मार्केट की चीज़ें थोड़ी बहुत दिखे ना, थोड़ा बहुत कहीं दुखता है यार कि यार ये क्या है।
सो आई वांट कि यार होंडा इस चीज़ को भी थोड़ा इंप्रूव करे। रेस्ट कार से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। कार की एवरेज मुझे 15 की आ रही है फ्रॉम द डे 1। मैंने इसको जीरो करके देखा था, 15 की आ रही है मुझे, उसमें कोई बड़ी कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्राइविंग के मामले में मुझे कोई नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक अ ड्राइविंग रिव्यू, नेक्स्ट वीडियो उसका ड्राइविंग रिव्यू आएगा। बट कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत है, हल्का बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा भी ये कैमरे का, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी होंडा ठीक कर देना, लाइक ये फीचर्स भी और थोड़े ऐड कर दे, दे कैन प्ले रियली गुड गेम इन द मार्केट। एंड आई एक्सट्रीमली कह रहा हूँ कि पावर फिगर्स में कार की बात करूँ, कार के अंदर को 145 Nm का टॉर्क मिल जाता है, विच इज़ मोर देन हाई राइडर। ग्रैंड विटारा बहुत फन टू ड्राइव कार को बना देता है, अगर आप इस चाहे CVT भी क्यों ना हो। कार के अंदर को टॉप स्पीड 180 ही दिखाता है, एंड जिससे अभी आपको प्रॉपर लेन उसका वो दिखा रहा है। अगर उसको होम पे करना चाहूँ तो भी होम पे हो जाएगा। अगेन मुझे उसके लिए टैकोमीटर पे जाना पड़ेगा। दिस यहाँ पे आपको न्यूट्रल की वो आ रही है, दिस द कार 103 किलोमीटर ही चली है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको यहाँ पे टुवर्ड्स टेम्परेचर दिखाता है। So these are the functions of my Honda Elevate, and I hope you like the video. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And next video जो कि इस कार का ड्राइविंग रिव्यू होगी।